दावत के बदले क्या मिला? लालची, धोखेबाज या कायर? राज्यसभा की कुर्सी अभी भी रहेगी या जाएगी? लिख दिया हरभजन सिंह गद्दार। हरभजन सिंह जो देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे हैं, जालंधर के उनके घर के सामने लोगों ने प्रदर्शन किया और घर की दीवारों पर लिख दिया गद्दार। राघव चड्ढा, हरभजन सिंह सहित जितने भी लोग पंजाब से चुनकर राज्यसभा के सदस्य आए थे, उन सभी की Z+ सिक्योरिटी पंजाब सरकार ने छीन ली। राघव चड्ढा को 11 लाख लोगों ने अनफॉलो कर दिया। 24 घंटे के अंदर अंदर राघव चड्ढा के 11 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स उन्हें छोड़कर चले गए। मतलब उन्होंने राघव चड्ढा को अनफॉलो कर दिया। वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के संजय सिंह आग बबूला हो गए। कहने लगे राघव चड्ढा और उनके साथ 6 राज्यसभा के सांसद वो भाजपा के ऑपरेशन लोटस के तहत बिक गए। आज राज्यसभा के अध्यक्ष ने राघव चड्ढा और उनके 6 राज्यसभा के अन्य सांसद साथियों को भारतीय जनता पार्टी में विलय करने की अनुमति तो दे दिया। बावजूद इसके भगवंत सिंह मान अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि राघव चड्ढा को राज्यसभा में नहीं बैठने देंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि वो राष्ट्रपति से मिलेंगे और भाजपा और राघव चड्ढा के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। राघव चड्ढा और उनकी टीम को राज्यसभा की कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। ये कुर्सी आम आदमी पार्टी की है। भले इसके लिए आम आदमी पार्टी को राष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष या फिर सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा क्यों न खटखटाना पड़े। संविधान मेरे साथ है, मैं नहीं छोड़ूंगा राज्यसभा, ऐसा कह रहे हैं राघव चड्ढा। वहीं राघव चड्ढा और उनके 6 सहयोगी अपनी होशियारी दिखा रहे हैं और ताल ठोक कर कह रहे हैं कि 2/3 से ज्यादा सांसद उनके साथ हैं, तो भला उनका कोई क्या कर सकता है। नहीं छोड़ेंगे राज्यसभा की कुर्सी। राघव चड्ढा कहते हैं कि संविधान मेरे साथ है और अब तो उनको राज्यसभा अध्यक्ष की ओर से भारतीय जनता पार्टी में इन सभी 7 सांसदों को विलय की अनुमति भी मिल चुकी है। अब कहीं कोई कानूनी अड़चन नहीं है। जब लोगों ने राघव चड्ढा को गद्दार कहना शुरू कर दिया तो राघव चड्ढा ने भी पलटवार किया और कहा केजरीवाल भ्रष्ट हैं और शीश महल पार्ट 2 बना रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को हाल ही में लोधी एस्टेट में एक नया बंगला आवंटित हुआ है। भाजपा ने इसी बंगले को शीश महल पार्ट 2 का नाम दिया है। दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा और अन्य भाजपा नेताओं ने भी आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने इस नए बंगले में भी विलासितापूर्ण सुख सुविधाएं, महंगे महंगे सामान जुटाने के लिए बहुत सा धन खर्च किया है। उन्होंने बंगले की तस्वीरें भी साझा करते हुए इसके आलीशान सोफों, डिजाइनर झूमरों और लग्जरी इंटीरियर से लैस बताया है। इस शीश महल पार्ट 2 को केजरीवाल के भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया जा रहा है। आखिर देश की राजनीति में इतना हाहाकार और घमासान क्यों मचा है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सहपर राघव चड्ढा, संजीव अरोड़ा, विक्रमजीत सिंह साहनी, अशोक मित्तल, संत बलबीर सिंह सिंचेवाल, हरभजन सिंह, डॉक्टर संदीप पाठक, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की टीम के सदस्य संजय सिंह, केजरीवाल, भगवंत मान, आतिशी। तलवारें तो निकल चुकी हैं। अब तो फैसला होगा कि ये राज्यसभा के 7 सांसद, जिनको आम आदमी पार्टी गद्दार कह रही है और भारतीय जनता पार्टी इन्हीं सांसदों को बागी कह रही है, तो ये राज्यसभा में रहेंगे या नहीं। वैसे देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के अध्यक्ष ने इन 7 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी में विलय करने की अनुमति दे दी है।
सब कुछ बताऊंगा, पूरी कहानी बताऊंगा और शतरंज की बिशात पर बैठे हर प्यादे की असलियत बताऊंगा और इस राजनीतिक शतरंज के खिलाड़ियों के नाम भी बताऊंगा। मैं शील शुक्ला, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज चैनल पर प्रोग्राम न्यूज ब्रेकडाउन। अगर कार्यक्रम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर क्लिक करें। मैं बता दूं, यहां सिर्फ सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता होती है, न कोई बीजेपी की चमचागिरी, न ही किसी कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी का एजेंडा चलता है। अगर जानना है सच तो जरूर देखा कीजिए विजडम इंडिया। इन दिनों चर्चा है राघव चड्ढा की। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 सांसदों राघव चड्ढा, संजीव अरोड़ा, विक्रमजीत सिंह साहनी, अशोक मित्तल, संत बलबीर सिंह सिंचेवाल, हरभजन सिंह, डॉक्टर संदीप पाठक को लेकर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बस फिर यहीं से शुरू हुआ एक राजनीतिक घमासान। राघव चड्ढा की इस घटना को भला आम आदमी पार्टी कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। आम आदमी पार्टी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि जिन्हें हमने आम आदमी पार्टी में नेता बनाया, जिनको राज्यसभा भेजा, आज वही आम आदमी पार्टी की पीठ में छुरा घोंप कर बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए हैं। आम आदमी पार्टी आपके राज्यसभा सांसद रहे राघव चड्ढा और अन्य सांसदों के पार्टी छोड़ने और भाजपा में शामिल होने पर आप नेता संजय सिंह ने इसे ऑपरेशन लोटस का हिस्सा बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करके उनकी पार्टी को तोड़ने और कमजोर करने की कोशिश कर रही है। विपक्षी दलों का आरोप है कि भाजपा पैसे और पोजीशन का लालच देकर उनके ऊपर जांच एजेंसियां जैसे ईडी, सीबीआई का उपयोग करके उन्हें डराती है और प्रेशर बनाती है कि उनके विधायक और सांसदों को इस्तीफा देने के लिए और पार्टी बदलने के लिए। इससे विपक्ष कमजोर होता है, सत्ता पक्ष आसानी से बहुमत पा जाती है और यही सब कुछ कर करके कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली है और यही तरीका अपनाकर अब भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में भी अपना बहुमत बनाना चाहती है। कहा जा रहा है राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी को तोड़ने का इनाम मिलेगा। पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर का पद दिया जाएगा, फिर पंजाब में मुख्यमंत्री का पद भी दिया जा सकता है। वैसे अब पंजाब सरकार भगवंत सिंह मान भी तैयार हैं कि उनकी पार्टी में कोई सेंध ना लगा सके। उनकी पार्टी के विधायक भी कहीं ऑपरेशन लोटस की लपेट में ना आ जाए। अब मैं ये भी बता दूं कि राघव चड्ढा ने जो कुछ किया, इस कांड के पीछे सिर्फ लालच ही नहीं था बल्कि ईडी का डर भी था। 2 साल पहले जब राघव चड्ढा से ईडी ने पूछताछ की थी तो फिर अब दोबारा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस सिलसिले को फिर से शुरू करवा सकती थी। राघव चड्ढा के साथ आए अशोक मित्तल, उनके भी घर पर अभी कुछ दिन पहले ही ईडी का छापा पड़ा था। कहा जा रहा है कि यह ईडी का ही डर था कि अशोक मित्तल, जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एलपीयू के चांसलर और मालिक हैं, वो भी राघव चड्ढा के पीछे पीछे भागे हुए चले आए। प्रोग्राम देखते रहिएगा। अभी अगले वीडियो में मैं आपको सभी 7 राज्यसभा सांसदों जो आम आदमी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गए, जो बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए, उन सभी की पूरी कुंडली बताऊंगा। अभी बात करता हूं राघव चड्ढा के उस कारनामे की जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल दबी जुबान में ही सही लेकिन बहुत पहले से ही राघव चड्ढा को एहसान फरामोश कहते आ रहे हैं। जब केजरीवाल को जेल भेजा गया
और पूरी बीजेपी सरकार से वो लड़ रहे थे। उन्हें उस समय अपने साथियों की जरूरत थी। तो उस समय राघव चड्ढा उनसे अलग थलग थे। उसी समय राघव चड्ढा की आंखों में तकलीफ हो गई और इलाज कराने पत्नी परिणीता को साथ लेकर लंदन चले गए। इधर केजरीवाल के दिन जेल में बीत रहे थे और बार बार बेल की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही थी। आम आदमी पार्टी के मजबूत कंधे झुक चुके थे। उन्हें सहारे की जरूरत थी। ऐसे समय में राघव चड्ढा, जो आम आदमी पार्टी में शुरू से ही चर्चित चेहरा रहे, एक समय इनका जलवा ऐसा था कि लोग भगवंत मान को पंजाब का सीएम, चीफ मिनिस्टर और राघव चड्ढा को पंजाब का सुपर सीएम, सुपर चीफ मिनिस्टर कहते थे। वहीं राघव चड्ढा जब आम आदमी पार्टी देश के भीतर सियासत की आंधी से लड़ रही थी, आम आदमी पार्टी अपने कठिन वक्त से गुजर रही थी, उसी समय परिणीता के साथ राघव चड्ढा लंदन के टेम्स नदी की लहरों का आनंद ले रहे थे। उस समय देश के भीतर कई चुनाव भी हुए। उन चुनाव में और केजरीवाल के कठिन हालात में आम आदमी पार्टी का साथ देना तो दूर, कभी केजरीवाल या अपनी पार्टी के पक्ष में राघव चड्ढा ने कोई एक ट्वीट तक नहीं किया। इतना सब कुछ होते हुए अब तो राघव चड्ढा को यह समझ में आ गया था कि उनके ये कारनामे अरविंद केजरीवाल कभी बख्शेंगे नहीं। इसीलिए राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल से डर लगने लगा था। इसमें कोई शक नहीं कि केजरीवाल का रवैया अपनी पार्टी के भीतर एक तानाशाह की तरह होता है। मौका मिलने पर केजरीवाल अपने दुश्मन को कभी बख्शते नहीं। वहीं दूसरा सच यह भी है कि अभी तक जितने लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ा है, सभी के मूल कारण में कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल की तानाशाही वाली मानसिकता ही रही है। तभी तो आज आम आदमी पार्टी के कभी संस्थापक सदस्य रहे कपिल मिश्रा, आशुतोष, कुमार विश्वास, शाजिया इल्मी, योगेंद्र यादव, अलका लांबा इनका साथ छोड़कर जा चुके हैं। सवाल तो उठता है, आखिर केजरीवाल का ऐसा कौन सा अहंकार है जो कि अधिकांश उनके अपने वही साथी जो उनके कंधे से कंधा मिलाकर चले थे, उन्हीं के साथ उनका टकराव हो जाता है। अब केजरीवाल का लोग मजाक उड़ाते हुए यहां तक कह देते हैं कि केजरीवाल आए तो थे राजनीति बदलने के लिए, लेकिन राजनीति ने उन्हें ही बदल दिया। अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यसभा अध्यक्ष ने इन सभी 7 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी में विलय की इजाजत दे दी है। लेकिन फिर भी यह सवाल अभी भी बचा हुआ है कि क्या राज्यसभा में राघव चड्ढा, संजीव अरोड़ा, विक्रमजीत सिंह साहनी, अशोक मित्तल, संत बलबीर सिंह सिंचेवाल, हरभजन सिंह, डॉक्टर संदीप पाठक कायम रह पाएंगे या राज्यसभा की कुर्सी उनको छोड़नी पड़ेगी। वैसे यह भी सच है कि यह लड़ाई उन्हीं से है जिनको इसमें फैसला करना है। यह लड़ाई सत्ता पक्ष से है, एक मजबूत पक्ष से है। जीत की उम्मीद आम आदमी पार्टी की धुंधली है। इस सवाल का जवाब 1985 में बने मूल कानून, दल बदल विरोधी कानून, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं, उसी में है। इसे 52वां 52वां संविधान संशोधन भी कहा जाता है, जिसके जरिए संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था कि उस समय नियम था कि यदि किसी पार्टी के 1/3 सदस्य माने 1/3 मेंबर्स अगर अलग हो जाते हैं तो उसे पार्टी का विभाजन या स्प्लिट माना जाता था और अलग हुए इन सदस्यों की सदस्यता नहीं जाती थी।
लेकिन सन 2003 में 91वां संविधान संशोधन 91 का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद इस नियम को बदल दिया गया। अब पार्टी के 1/3 सदस्य के अलग होने पर उसे पार्टी का विभाजन नहीं माना जाएगा। अब इसके लिए 2/3 सदस्यों की जरूरत पड़ने लगी। 1/3 सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 2/3 सदस्य कर दिए गए। इन 2/3 सदस्यों के एक साथ किसी दूसरी पार्टी में विलय करने पर या मर्जर पर ही उनकी सदस्यता बच सकती है। यही वह कानूनी पेच है जिसे लेकर राघव चड्ढा 7 सांसदों के साथ अपनी सदस्यता बचाने का दावा कर रहे हैं और अभी तत्काल में इसमें कामयाब हो गए हैं। जबकि वहीं दूसरी ओर कपिल सिब्बल जैसे वकील इसे तकनीकी आधार पर चुनौती दे रहे हैं। उनका कहना है, कपिल सिब्बल का तर्क है कि कानून में पार्टी विभाजन से पहले ओरिजिनल पार्टी, जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी है, जो मूल पार्टी है, जिस संगठन के वो सदस्य हैं, जिस पार्टी के वो सदस्य थे, उसका भी विलय होना अनिवार्य है, उसका भी मर्ज होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि सिर्फ केवल सदन के भीतर के लेजिस्लेचर जो पार्टी है वो विलय कर दे। उसके विलय करने से नहीं, बल्कि जो ओरिजिनल पार्टी है, जो मूल पॉलिटिकल पार्टी है, उसका भी विलय 2/3 सदस्यों के साथ होना चाहिए। इस आधार पर तो राघव चड्ढा, उनके साथी संजीव अरोड़ा, विक्रमजीत सिंह साहनी, अशोक मित्तल, संत बलबीर सिंह सिंचेवाल, हरभजन सिंह, डॉक्टर संदीप पाठक की सदस्यता राज्यसभा में तभी बच सकती है जब उनकी मूल पार्टी, जो कि आम आदमी पार्टी है, उसके भी 2/3 सदस्य विभाजित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। अब यह विषय संवैधानिक तौर पर विवेचना का विषय है, कौन सही कौन गलत। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। वैसे मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि दल बदल पर अंतिम फैसला सदन के सभापति चेयरमैन का होता है, जिसमें एक फैसला तो हो चुका है कि उन्होंने संवैधानिक आधार पर इसको सही माना और इन 7 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी में विलय करने की इजाजत दे दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इस फैसले की न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू हो सकती है। इस मुद्दे पर फैसले के लिए राज्यसभा अध्यक्ष को भी 3 महीने का समय दिया जाता है। राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों को विलय की इजाजत दे देने के बावजूद भी यह तय है कि संविधान में निहित दल बदल कानून की व्याख्या सब अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अभी भी करते रहेंगे। विवाद अभी होगा, आरोप प्रत्यारोप अभी लगेंगे। सब कुछ के बावजूद अभी भी यही आसार दिख रहे हैं कि यह मामला फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और इसका फैसला वहीं से होगा। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, विजडम इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ मैं फिर मिलूंगा विजडम इंडिया न्यूज चैनल के इसी प्रोग्राम न्यूज ब्रेकडाउन में। मैं श्रील शुक्ला।